हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सैंडविक लॉ गुरु चैनल पे। तो आज के क्लास में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बताऊंगा मैथमेटिक्स का, जो आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है, लाइक क्लैट। इसमें मैं आपको बेसिक जो भी इजी नॉर्मली जो आप अर्लियर क्लासेस में आप पढ़ चुके हो क्लास 10 तक का लेवल तक का, वो भी फार्मूलाज बताऊंगा और कुछ सीरीज से रिलेटेड भी फार्मूलाज बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी आप कर दीजिए ताकि आपको इस रिलेटेड और भी वीडियोस मिले। तो जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि आपने पढ़ा ही होगा ये चीज, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपको फार्मूला आपको सब नोट डाउन कर लेना है 1 to 6। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आपको इसको डिराइव करना है तो आप डायरेक्ट भी डिराइव कर सकते हो, तो भी आपका यही आएगा। अगर आपको डिराइव करने का मन है, आपका ये सारा फॉर्मूलाज आपको हेल्प करेगा जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बैठे हो, एग्जाम दे रहे हो, मैथमेटिक्स का कुछ सवाल आया, आपका कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर आपको सॉल्व करना है, अलजेब्रा से रिलेटेड है अगर आपका, तो आप इस फॉर्मूलाज को अप्लाई करके आप इजीली उसको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किए जल्दी आप इसको सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस को। तो आपका 1 से लेके 6 तक आपका सारा बेसिक नॉर्मल फॉर्मूलाज है। आप ये सब नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। अब हम लोग आते हैं सीरीज से रिलेटेड फॉर्मूलाज। तो पहला फॉर्मूला आता है 7 नंबर पे, आप देख लो। अगर आपका दिया हुआ है 1 2 3 1 + 2 + 3 प्लस डॉट एन, वो n कुछ भी हो सकता है, आपका 16 हो सकता है, 99 हो सकता है, 50 हो सकता है। उसके लिए फॉर्मूला अगर आपको निकालना है तो आपका ये दिया हुआ n+1/2। और हम लोग वही चीज का अगर हम लोग स्क्वायर में देखें, अगर सीरीज अगर आपका स्क्वायर में दिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए, इसमें 1² + 2² + 3² आपका ये प्लस डॉट 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 प्लस n² इक्वल्स टू आपका ये आता है फॉर्मूला। ओके, अब हम लोग को देखते हैं उसका सेम चीज का क्यूब का आपका आ जाता है ये चीज, ये आपका फॉर्मूला है। आप नोट डाउन कर लो ये सब, आपको वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर कोई डाउट आता है, कुछ डेरिवेशन आप चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल दो। अब हम लोग आते हैं 10th और 11th जो आपका रिलेटेड है टू एपी एंड जीपी। तो हम लोग सबसे पहले अब आते हैं एपी पे। तो एपी होता क्या है? एपी होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये भी आप लोग अर्लियर क्लासेस में पढ़े होंगे, तो तब भी मैं बता दे रहा हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपका होता है नॉर्मली सीरीज आपका फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 2 4 6 8 10 डॉट 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 एन आपका कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इसमें आपका जो अगर आपको जैसे आपका ये सीरीज दिया हुआ है, ओके, इसमें अगर आपका फर्स्ट टर्म जो होता है दैट इज, यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं एपी में ए, दैट इज 2। अब हम लोग को अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब इसमें आप जैसे कि देख पा रहे हो कि इसमें आपका किस रेट से बढ़ रहा है। जैसे देखिए यहाँ से 2 से 4 जा रहा है, फिर 4 से 6 जा रहा है, तो आपका इसमें क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है? +2 हो रहा है। देखिए 2 से अगर आप 4 जाओगे तो +2 हो रहा है आपका, 4 से 6 जाओगे तो वो भी +2 हो रहा है। तो आपका +2 में ऐड होता जा रहा है। तो आगे भी 10 से अगर आप +2 करोगे तो 12 आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आप कॉमन डिफरेंस अगर आपको निकालना अगर है कि इन सारे नंबर्स में कॉमन डिफरेंस क्या है, तो वो चीज आपको निकालना होगा। अगर आप मान लीजिए कोई भी 2 नंबर ले लो, 4 आप ले लो, 6 ले लो, 8 एंड 6 ले लो, तो आप 6 - 4 कर लो, 6 - 4 दैट इज इक्वल्स टू 2, या फिर 8 - 6 इक्वल्स टू 2। तो आपका इसमें कॉमन डिफरेंस है दैट इज डी। कॉमन डिफरेंस को हम लोग एपी में हम लोग डी बोलते हैं, तो वो हो जाता है 2। तो इसमें कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, ये ए मैंने फर्स्ट टर्म बता दिया। और अगर आपको दे दिया जाए कि आपको इसमें 4th टर्म निकालना है, यहाँ पे आपको ये जो मैंने 8 लिखा है, 8 को अगर मैं मिटा दूं, यहाँ पे आपको दे दिया जाए क्वेश्चन मार्क। अगर आपको ये 4th टर्म निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। तो आपका यहाँ पे मैंने कुछ दे दिया, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन से आपको डिराइव कर लेना है
कि फर्स्ट टर्म क्या आपको दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस क्या है, आपको वो सब निकाल लेना है। ये आपको ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा, आपको बेसिक आपको जानना है ताकि आप सॉल्व कर सको। अब आप देखिए आपका फोर्थ टर्म निकालना, तो कैसे निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला। अब फॉर्मूला देखते हैं। कोई भी टर्म आपको निकालना है, चाहे फोर्थ टर्म मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, चाहे वो फिफ्थ टर्म भी हो सकता है, नाइन्थ टर्म भी हो सकता है, सेकेंड टर्म, एनीथिंग हो सकता है। तो फॉर्मूला ये है, nth टर्म इक्वल्स टू a that is 2 plus n minus 1 d। ठीक है, अब इसमें हम लोग सब पुट कर देंगे, सिंपल है। a में हम लोग 2 प्लस हम लोग को कौन सा टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म निकालना है, तो 4 हम लोग यहाँ डाल देंगे, माइनस 1 इंटू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3, 3 प्लस 2 5 आ जाता है, 4 माइनस 1 आपका 3, 3 इंटू 2 आपका आ जाता है 6, तो आपका 6 आ जाता है इधर, तो ये आपका आ जाता है 8, तो आंसर भी आपका 8 है। तो आपका nth टर्म आपका निकल गया। और अगर आपको सम निकालना है, दैट इज अगर आपको यहाँ से 2 से लेके फिफ्थ टर्म तक आपको सम चाहिए, कितना सम होगा। अब नॉर्मली आप ऐड कर सकते हो, बट अगर आपको सिंपल वे में चाहिए तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, नोट डाउन कर सकते हो। आपका 10th नंबर पे एपी का लिखा हुआ है। तो आपको आई होप कि आपको एपी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं जीपी पे। जीपी क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। अब हम लोग वो समझेंगे। तो जीपी में यहां लिख दूं, जीपी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें भी आपका एक सीरीज आता है, लाइक यहां पे आप ले लो 2, 4, 8, 16, 32, आपका 32 आ गया यहाँ पे, डॉट 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 एन। ओके, ये आपका एटो सीरीज है। अब इस सीरीज में आपको क्या देखना है, एपी में जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे कि आपका एडिशन हो रहा है, बट इसमें अगर आप देखोगे इसमें एडिशन नहीं हो रहा है। इसमें आपका क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। कितना से आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आप देखो, सीरीज को देखो आप 2, देखो आप ध्यान से, अगर मैं इसको थोड़ा तोड़ दूं तो आपको समझने में आसानी हो जाएगा। आपका 2 पावर 1 2 होता है, कॉमा 2 पावर 2 करेंगे कितना आता है 4, फिर आते हैं 2,3 दैट इज 8, फिर आता है 2,4 2 पावर 4 दैट इज 16। वैसे हम लोग 2 पावर 5 ले लेंगे तो दैट इज आ जाएगा 32। ठीक है, तो इसमें जो nth टर्म अगर आपको निकालना है तो इसमें आपका आ जाएगा 2n। अब अगर आप n में, ये जो n मैंने लिखा, अगर n में आप कोई भी, अगर आपको कोई भी टर्म निकालना है, अगर आपको कि कितना आपका आना चाहिए, ये तो 32 आ गया फिफ्थ में, और आपको निकालना है छठा क्या है, सेवेंथ क्या है, 8 क्या है, तो आपको वैसे ही करना होगा। आपको 2 लिखना है सीधा, यहाँ पे 2 लिखो n। ओके, अब आपको कितना नंबर आपको दिया गया, या फिर आप मान लो कि यहाँ पे आपका ये थर्ड टर्म जो है आपका हटा दिया गया है, नहीं यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया है, गैप दे दिया है कि बोला कि आपको ये वाला पार्ट निकालना है। आपको सिंपल काम करना है, आपको यहाँ देखना है 1 2 3, यहाँ पे 2 पावर n है, n ये सब सारा n है ये सब। ठीक है, आपको सिंपल काम करना है, आपको ये 2 पावर 3 और 2 पावर 3 कितना होता है 8 होता है, तो आपका आंसर सीधा 8 हो गया ये। अगर आपको सम निकालना है, जैसे कि एपी में निकालने का आपको मैं बताया था, अगर आपको सम निकालना है जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो उसका ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, आप ये नोट डाउन कर लो। अगर आपको कुछ भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो हमको। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और भी लोग को सब्सक्राइब करने के लिए बताइए, ताकि और भी लोग, और इससे रिलेटेड जितना भी मैंने आपको ये वीडियो में बताया, इससे पहले की वीडियोस में बताया है, बेसिक कंसेप्ट बताया है,
और अब मैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ सम्स सॉल्व करूंगा, तो इससे आपको ये जो चैप्टर है नंबर सिस्टम आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बने रहिए मेरे साथ। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।